कल की पावन मंगलमयी कथा में आप सभी लोगों ने श्रीमद् भागवत के महत्व को जाना। किसी चीज को जब हम करते हैं, उस चीज को करने के बाद हमें क्या फल प्राप्त होगा है, उसके महत्व को जानना। तो कल के पावन दिव्य कथा में महत्व में दो बातें आपने सीखी, विशेष तौर पर दो बातें आपको बताई गई। अब वो महत्व कैसा? सबसे पहले भागवत में कल आपने श्रवण किया कि जो भक्ति ज्ञान वैराग्य, जो ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। अगर कोई मंद बुद्धि का व्यक्ति हो, अपने कर्म को नहीं जान रहा हो, अपनी सनातन पद्धति को न पहचानता हो, ज्ञान की वृद्धि के लिए क्या करना चाहिए? सत्संग श्रवण करना चाहिए। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब ये राम जी की कृपा होती है ना, तभी जाकर के हमारे घरों पर ऐसे कार्य हुआ करते हैं। ये पावन जो कथा है, ये नैमिषारण्य की पावन भूमि पर सुनाई गई 88,000 ऋषियों को। और वही नैमिषारण्य की पावन भूमि देखो आज ये दयाल विहार का क्षेत्र बना पड़ा है। ये कृपा है कि नहीं? राम जी की कृपा है कि नहीं? जहां पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। अरे आप सभी भक्तों के ऊपर राम जी की ऐसी कृपा है, इतनी सुलभता से भगवान की दिव्य कथा को श्रवण कर रहे हैं। बोल भागवत महापुराण की। तो कल की कथा में आप सभी ने महत्व को जाना, और उसके अतिरिक्त आपने श्रवण किया कि इस कथा को सुनकर के कौन तरता है, किसे सुनाई जाती है और कौन कौन सुन सकता है। भक्ति ज्ञान वैराग्य तो जीवित थे, कथा सुनी तर गए, और मरने के बाद भी क्या कोई कथा को सुनकर के तरा? कल की दिव्य कथा में आपने श्रवण किया ना, गोकर्ण जी का पाख्यान। वो धुंधकारी का पूरा परिवार एक एक करके पूरा एक कुपात्र पुत्र की वजह से समाप्त हो गया। और धीरे धीरे करते करते गोकर्ण जी उद्धार करने लगी। वो धुंधकारी जो प्रेतों का प्रेत बनकर भटक रहा है, ये भागवत उसे भी तार देती है। तारा कि नहीं? 7 गांठ की बांस में प्रविष्ट हो गया। और प्रथम दिन कथा का पूर्ण हुआ, प्रथम गांठ चटकी, दूसरा दिन पूर्ण हुआ, दूसरी चटकी, तीसरा दिन पूर्ण हुआ, तीसरी। ऐसा करते करते 7 की 7 गांठें चटक गई। और जैसी 7 गांठें चटकी, भक्तों क्या अद्भुत चमत्कार हुआ। दिव्य रूप धरो जातस तुलसी दल मंडितः, पीतवासो घनश्यामो मुकुटी कुंडलान्वित। अरे कथा के प्रभाव से तर करके भगवान के परम पद को प्राप्त हो करके इतना सुंदर स्वरूप धारण कर लिया। ये कथा कोई साधारण नहीं, पापियों के पापों को तारती है। अगर भूत लग जाए, पिचास लग जाए, भैया नहीं तर रहा है, सप्ताह हो भी तथा धन्य। ये सप्ताह विधि से भगवान की दिव्य कथा श्रवण करनी चाहिए। अब ये नहीं, अब देखो आपने श्रवण की, आपके जीवन के अंधकार तो दूर हो रहे हैं। ये कथा के महत्व को जानिए। आप जिस जिस क्षेत्र में जा रहे हैं कथा सुनने के बाद, उतनी दूर तक का वातावरण भी पवित्र होता चला जा रहा है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। ये साउंड के माध्यम से जितनी दूर तक आवाज पहुंच रही होगी, उतनी दूर तक का वातावरण पवित्र हो रहा होगा। ये कृपा है भगवान की। तो वही धुंधकारी का उद्धार हुआ, धुंधकारी भगवान के परम पद को प्राप्त हुआ। उधर भक्तों, समस्त भक्तों ने जब देखा, कल की कथा में आपने श्रवण किया, वो भक्त निराश हो गए। बोले प्रभु कथा तो हमने भी सुनी, लेकिन हमारा उद्धार क्यों नहीं हुआ? गोकर्ण जी ने कहा कि अगला जैसी मास आएगा, उस मास में भव्य पुनः श्रीमद् भागवत का आयोजन किया जाएगा। अब कार्तिक मास आया, सुंदर तरीके से व्यासपीठ सजाई गई और गोकर्ण जी व्यासपीठ पर विराजमान और समस्त कथा को हो गए। अब गोकर्ण जी ने जैसी कथा प्रारंभ की और संग गई, समस्त देव
प्रसन्न हो गए। बोल भागवत महापुराण की जय हो। तो उसी समय अब हर भक्त से कथा को मनन कर रहा था, कहीं हम यहीं ना चूक जाए हैं, हम यहीं ना रह जाएं। अब कथा का प्रथम दिन बीता, दूसरा दिन बीता, तीसरा बीता, अब सप्ताह विधि पूर्ण हुई। जितने भक्त भगवान की दिव्य कथा को सुन रहे थे, विमान भगवान के परम पद से प्राप्त हो गए। प्रेम से बोलिए राधे राधे। उतने विमान प्रकट हो गए और एक एक करके भक्त उन विमानों में बैठ गए। अच्छा, ये कथा आप सुन रहे हैं तो 7 दिन में भगवान के धाम कौन कौन जाना चाहता है? हाथ उठाना। माताएं मुस्कुरा भी रही है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। भगवान के धाम जाने का मतलब यही नहीं कि शरीर ही छूट जाए हैं, ये प्राणी ही निकल जाए। ये जो भगवान के धाम जाने की बात है सप्ताह विधि से, ये 7 दिन में ही सभी को जाना है कि नहीं? आप में से पता भी होगा कई लोगों को कि हमें 7 दिन में मरना है। किस किस को पता है? अच्छा, किस किस को पता है 7 दिन में मरना है? हाथ उठाओ। 1 2 3 लोग हैं। अच्छा, 7 दिन में किस किस को नहीं मरना? किसी को नहीं मरना। अब मृत्यु से भय है। अब मैं बताता हूं 7 दिन में मरना है कि नहीं है। आप भी 7 दिन में ही मरेंगे और मैं भी 7 दिन में ही मरूंगा। कैसे? ये 7 दिन के अतिरिक्त दूसरा कोई दिन नहीं है जो मनुष्य चला जाए। वो 7 दिन कौन कौन से हैं? सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, वो कभी भी आ सकते हैं। इसलिए भैया बोरिया बिस्तरा बढ़िया से पहले ठैठ ठैठ रख देना है। बोले कभी भी बुलावा आ सकता है, कभी भी टिकट कट सकता है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। अब बताओ 7 दिन में किस किस को मरना है? अब सभी हाथ उठा रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा ना कि ये भागवत कथा मरना सिखाती है। क्या सिखाती है? मरना। अभी तक आप लोग डर रहे थे 7 दिन में मरने से, अब मैंने पूछा तो सब हाथ उठा रहे। ये भागवत का चमत्कार है कि नहीं? ज्ञान की वृद्धि हो रही है कि नहीं? आपको पता चल गया भैया ये 7 ही दिन है जिंदगी में और ये 7 दिन के अतिरिक्त नहीं है कोई। तो ये भागवत कथा भाव से पार होना सिखाती है। ठीक उसी प्रकार भक्तों, समस्त श्रोता जो भगवान की पावन दिव्य कथा को श्रवण कर रहे थे, उतने विमान प्रकट हो गए और श्रोता बैठ करके भगवान के परम पद को प्राप्त हो रहे थे। सुंदर नाम संकीर्तन गूंज रहा था। अरे गोकर्ण जी ने देखा कि मेरे भाई का उद्धार हो गया, इन भक्तों का उद्धार हो गया, लेकिन मेरी माँ का भी उद्धार होना चाहिए, मेरे पिताजी का भी उद्धार होना चाहिए। अब गोकर्ण जी विचार कर रहे थे मेरी माता जी का उद्धार कैसे हो। उसी समय नाम संकीर्तन हो रहा था। पीछे मुड़कर देखा तो वही धुंधली देवी ये भागवत के कल्याण से, भागवत की कृपा से आज मोक्ष को प्रदान हो गई। प्रेम से बोलिए राधे राधे। उसी समय गोकर्ण जी ने देखा मेरी माँ पीछे खड़ी है, मेरे पिताजी इधर खड़े हैं। अब तो आनंद में झूमने लगे, नाम संकीर्तन होने लगा। श्री गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अरे ये नाम संकीर्तन को करते हुए भक्त विमान में बैठे और प्रभु के परम पद को प्राप्त हो गए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे
मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोल भागवत महापुराण की जय हो। तो उसी समय देखिए भक्तों, अब समस्त भक्त भगवान के परम पद को प्राप्त हो गए। तो इसी प्रकार सप्ताह विधि से आपके जीवन के अंधकार भी दूर होंगे, आपके जीवन के दुख भी दूर होंगे। ये कोई साधारण पुराण नहीं,